नमस्कार। आज की वीडियो उन माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे शादी के बाद उनसे अलग रहते हैं और उनको लावारिसों की तरह अलग फेंक रखा है और जो अपना गुजारा करने में बिल्कुल असमर्थ भी हैं। उनके बच्चे उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उनको भी वह पूरा नहीं करते हैं और वे बहुत परेशान हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो बेटे की शादी के बाद अलग रहते हैं क्योंकि बेटा उन्हें घर में ही नहीं घुसने देता, या फिर बहू की सिखाई पर बेटा उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और ना ही उन्हें कोई खर्चा दे रहा है। वे अपना खाना भी खुद बनाते हैं और पैसों के लिए हमेशा परेशान भी रहते हैं। उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उन बुजुर्गों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए कानून है जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आपका बेटा तो आपके पैर पकड़कर आपको खर्चा भी देगा और वो भी हर एक महीने की फिक्स डेट को। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता मांग कर सकते हैं। वो यह कह सकते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया, और अब जब हम बूढ़े हो गए हैं और कोई काम भी नहीं कर सकते तो तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठानी होगी और ज़िंदगी गुजारने के लिए हर महीने कोई निश्चित राशि हमें देनी होगी, जो कि हमारा कानूनी हक है। नंबर 1, जब आप मेंटेनेंस की मांग करते हैं कोर्ट के सामने कि मेरा बेटा मेरा खर्च नहीं उठा रहा है और ना ही वह मेरी सेवा कर रहा है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है, तो कोर्ट जो उचित समझता है वह ऑर्डर करता है कि हर महीने की इस तारीख को आपका बेटा आपको भरण पोषण के लिए निश्चित राशि देगा और यदि वह लड़का वह राशि देने से मना कर देता है तो उसे जेल तक भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये अच्छी बात तो नहीं है कि बाप और बेटे में मुकदमा लड़ा जाए या फिर माँ और बेटे में मुकदमा लड़ा जाए, लेकिन मरता क्या ना करता। ऐसा करना आपकी मजबूरी है और इससे समाज में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि अगर माँ और बाप ने आपको पैदा किया है तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। नंबर 2, यदि माँ बाप ऐसा केस कोर्ट में डालते हैं तो सवाल ये उठता है कि मुकदमे के लिए या वकील करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए सरकारी वकील कर सकते हैं, जो कि आपको अपने जिले की कचहरी में एप्लीकेशन लगाने के बस कुछ दिन बाद ही मुफ्त में मिल जाएगा। इस कानून को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। आप जिस दिन ये मुकदमा डाल देते हैं उस दिन से लेकर केस डिसाइड होने के दिन तक आपका पूरा खर्चा आपको आपके बेटे से दिलवाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये बात चाहे आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। आपका बेटा आपके पैर पकड़ता फिरेगा कि मैं आपको घर में रख लूँगा और आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि उसे ये बात पता है कि उसे आपको कम से कम 5,000 रुपये प्रति महीना या उससे भी ज़्यादा खर्चा देना पड़ सकता है। हालांकि आप कितना भी खर्च कोर्ट में अपने बेटे से मांग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो कोर्ट है वो 5,000 या उसके आसपास ही खर्च दिलवाती है, या फिर महंगाई के अनुसार इससे ज़्यादा खर्च देने को भी कह सकती है। नंबर 3, अगर आपका बेटा आपको कोर्ट द्वारा बताई गई राशि हर महीने की फिक्स डेट को नहीं देता है या हर महीने लेट करता है, तो ऐसा करने पर अगर आप दोबारा कोर्ट में उसकी शिकायत डाल देते हैं तो कोर्ट उसे जेल में भी डाल सकती है। नंबर 4, इतना ही नहीं, अगर साल गुजरने के साथ साथ महंगाई के अनुसार आपका खर्च बढ़ता है और बेटे के दिए खर्च से आपका गुजारा फिर भी नहीं चलता, तो आप कुछ साल बाद फिर से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस में बढ़ोतरी की मांग कर सकते हैं। ऐसा करने पर कोर्ट आपके बेटे की कमाई का फिर से आंकलन करेगी और अगर मुमकिन हुआ तो आपका खर्चा बढ़ाने के लिए उसे ऑर्डर दे सकती है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जिन माँ बाप के बेटे उनकी सेवा नहीं कर रहे और उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को ये सबक देना चाहिए कि उनका कानून हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि ये कदम आपको तभी उठाना चाहिए जब हर तरफ से आपका रास्ता बंद हो जाए और आपका बेटा आपको गुजारा भत्ता देने से मना कर दे। ध्यान रहे कि अगर माँ बाप के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और उनके बेटे को इस वजह से कुछ भी नहीं मिला, तो भी इस धारा के तहत माँ बाप कोर्ट में गुजारा भत्ता मांग कर सकते हैं, क्योंकि यही कानून कहता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपके आसपास अगर कोई लाचार या बुजुर्ग माँ बाप है जो सेवा ना होने से या खर्च ना मिलने से अपने बच्चों से तंग हैं, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। मैं मिलूंगी आपको ऐसी ही कानून की जानकारी वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।